खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की हालत अभी नाजुक है। अफसोस यह है कि उनके मरने की खबर चला दी गई, उनका इंतकाल हो गया और कई लोगों ने उनको, उनकी मौत को देश के लिए, समाज के लिए एक खसारा भी बता दिया। अफसोस यह है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई खबर आपके पास आए, कोई खबर आए, चाहे वो झूठा खबर लेकर के आए या झूठी खबर लेकर के आए, या कोई खबर आए तो उसकी क्रॉस चेकिंग कर लिया करो। लेकिन अफसोस हुआ कि मीडिया ने एक बार फिर जल्दी के चक्कर में उनकी मौत की खबर चला दी। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है कि अभी वो जिंदा रहेंगे या वो इस बीमारी के साथ दुनिया से चले जाएंगे। इसका पता तो फाइनली खालिक हकीकी, मालिक हकीकी, इस दुनिया के, इस संसार के रचयिता को ही पता है, जिसको हम और आप कोई ईश्वर, कोई अल्लाह और कोई गॉड के नाम से जानता है। अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, लेकिन कोई परमात्मा के नाम से भी जानता है। जितने ग्रंथ हैं, जितने पंथ हैं, जितने धर्म हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन नाम एक ही है। कहते हैं कि वही ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाले को सच्चाई का पता है कि क्या होगा इस बीमारी के बाद उनका। लेकिन अफसोस यह है कि उनके इंतकाल की खबर चला दी गई और कई सारे लोगों की श्रद्धांजलि भी आ गई। कई लोगों ने कहा देश के लिए एक बड़ा खसारा है, समाज, राष्ट्र के लिए आज शोक का दिन है, इस तरह के बयान आए। लेकिन अभी जो है मालिक का शुक्र है, ऊपर वाले का करम और कृपा है कि अभी तक जो खबर आ रही है उनके घर वालों के हवाले से, उनके खानदान वालों के हवाले से, वो ये है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दिल का उनको दौरा आया था, अटैक हुआ था, उसके बाद से उनकी हालत नाजुक है। लेकिन मुमकिन यह है ऊपर वाले की ज़ात से इंशाअल्लाह कि वो रिकवर होकर के दोबारा वापस आएंगे और अपने फन का मुजाहरा करेंगे। जिस चैनल ने पहले उनके मौत की खबर चलाई थी, उसी चैनल की ही हम एक हेडलाइन अब आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की हालत नाजुक, रिश्तेदार बोले सलामती की दुआ करें। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की तबीयत नाजुक है। उनके भांजे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी है कि उस्ताद जाकिर हुसैन की सलामती की दुआ करें। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में जाकिर हुसैन का इलाज चल रहा है। एक हफ्ता पहले जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से उनकी हालत अब नाजुक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है रिकवर होकर के वापस लौटेंगे। हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि कौन है जाकिर हुसैन। बता दें कि मार्च 9 1951 को मुंबई में इनका पैदाइश हुई थी, इनका जन्म हुआ था। साल 1988 यानी 1988 में जाकिर हुसैन को पद्मश्री, साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2023 में पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया। यानी देश के 3 बड़े सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को छोड़ करके इनको दिए जा चुके हैं। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी था, जो पेशे से तबला वादक ही थे। यानी बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में, और बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर भी सर काबिले मीरास पिदर क्यों कर हो। तो जो बेटे बाप की विरासत थी, बेटे के पास भी वही मुंतकिल होकर के आई। उनकी माँ का नाम बीवी बेगम था। जाकिर हुसैन ने मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल में पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की। 11 साल के जाकिर हुसैन थे जब उन्होंने पहली बार ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था। इसलिए कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो पता चल जाता है कि बच्चे में कितनी दम है। तो 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फन का मुजाहरा कर दिया था। वो भी अमेरिका में 1973 यानी 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। जाकिर हुसैन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जाकिर हुसैन काफी टैलेंटेड हैं। तबला वादक होने के साथ साथ इन्होंने कई फिल्में भी की हैं। जाकिर पेशे से एक्टर भी हैं, वे 12 फिल्में कर चुके हैं। जाकिर हुसैन को तबला बजाने का शौक इतना है कि उनके हाथ अगर कोई बर्तन भी लगता तो उसी में से वो धुन निकालने लगते थे। जाकिर जब 12 साल के थे तो वो अपने पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए थे। वहां वो पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां, बिस्मिल्लाह खां, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज से मिले। जब जाकिर अपने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो उन्हें देखकर हर कोई चौंक गया था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर को 5 रुपए मिले।
एक इंटरव्यू में जाकिर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो 5 रुपए मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती थे। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी पे नक्श हो जाए और आपके जीवन में अपने नकूश छोड़ जाए, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है, और यही जाकिर हुसैन के साथ हुई थी। अभी जो है उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आशा यही की जानी चाहिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द स्वस्थ होकर के लौटेंगे मालिक की कृपा से, ऊपर वाले के करम से। ऊपर वाला बड़ा करीम है, रहमत हक बहाना में जो है उसकी शान बहाना ढूंढती है। इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं, क्या पता कि कुदरत को कौन से उनकी अदा पसंद आ जाए और वो दोबारा वापस लौटें और अपने परफॉर्मेंस दें और देश और दुनिया को अपने परफॉर्मेंस के जरिए से। आज जब मानव के अंदर सब कुछ है सिवाय मानवता के, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जाकिर हुसैन पलटेंगे और मानव के अंदर अपने इस आर्ट के जरिए से मानवता के गुण फूंकने का और भरने का काम करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे चैनल वतन समाचार को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।